अगर कोई सेंटेंस तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस नाउन के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो टू हम इस रूल को फॉलो करके हटाते हैं। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में या फिर इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े हैं रिमूव टू। अगर किसी भी यदि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब वन पर आधारित हो तो उसको हम लोग अलग तरीके से हटा रहे थे। लास्ट में वहाँ नाउन की बात नहीं आ रही थी, लेकिन उस रूल में और इस रूल में थोड़ा सा का डिफरेंस है, बस ध्यान से समझना है कि उसके सेंटेंस के लास्ट में यहाँ जैसे ए स्पोर्ट्समैन, ये नाउन है। क्या है? नाउन है। इसमें नाउन दिया हुआ है और उसमें वर्ब दिया हुआ रहता था। तो हमें ये इस सेंटेंस में टू को हटाने के लिए ये रूल है जिसको हम लोग फॉलो करके इजीली हटा सकते हैं, आसानी से हटा सकते हैं। सेंटेंस देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस नाउन के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो टू देखो हम कैसे हटाएंगे। यहाँ सेंटेंस हमारा दिया हुआ है ही इज टू डल, ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, यानी कि वह इतना सुस्त है कि खिलाड़ी नहीं बन सकता है। वह इतना सुस्त है कि खिलाड़ी नहीं बन सकता है। अब देखो रूल कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि सबसे पहले आप क्या करो सब्जेक्ट प्लस वर्ब को लिखो। तो देखो ही इज को हम ही इज लिख दिए सेम, कोई चेंज नहीं किए। नेक्स्ट रूल मेरा कहता है कि टू को हटाकर सो का प्रयोग करो। यहाँ टू को हटाकर के हमने क्या किया सो को लिख दिया। उसके बाद वाला रूल मेरा यह कहता है कि प्रयुक्त एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी इस सेंटेंस में एडजेक्टिव लिखा हुआ है उसी एडजेक्टिव को आप यूज करोगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि डल मतलब सुस्त होता है, डल एडजेक्टिव है, डल को हमने सेम लिख दिया। इसके बाद मेरा रूल कहता है कि दैट का प्रयोग करते हैं। हम क्या किए दैट का प्रयोग कर दिए और दैट का प्रयोग करने के बाद इसके बाद सब्जेक्ट का उपयुक्त प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी कि ये जो मेरा सब्जेक्ट दिया हुआ है इसी के उपयुक्त हम क्या करते हैं यहाँ प्रोनाउन को प्रयोग कर देते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग जैसे ही के जगह कोई नाम रहता है, जैसे अंकित रहता है तो अंकित के जगह हम क्या लिख देते हैं ही लिख देते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी ही है तो हमने क्या किया ही लिख दिया। तब मेरा नेक्स्ट रूल कहता है कि प्रेजेंट टेंस में कैनॉट या कांट का प्रयोग करते हैं और पास्ट में कुडंट या कुडनट का प्रयोग करते हैं। तो ये मेरा जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए ही के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे कैनॉट या कांट, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। तब अगला रूल कहता है कि बी का प्रयोग हम जरूरत के अनुसार करते हैं। जैसे यहाँ बी क्या बी, जैसे कभी कोई कुछ बनता है तो बी का यूज होता है, ठीक है। तो हम जरूरत के अनुसार बी का प्रयोग कर देंगे और इस फोर को क्या करेंगे जी हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। उसके बाद लास्ट में मेरा रूल कहता है कि आप ए या एन प्लस नाउन का प्रयोग करें। तो ये तो ये स्पोर्ट्समैन क्या है जी नाउन है, क्या है नाउन है। तो इस नाउन को हम सेम यहाँ नाउन के रूप में लिख दिए स्पोर्ट्समैन, लेकिन नाउन के पहले कहता है कि ए या एन का प्रयोग करो। तो देखो अगर ये स्पोर्ट्समैन में एस अगर कंसोनेंट है तो हम क्या लिखेंगे ए, और अगर कोई नाउन यहाँ दिया है और स्टार्टिंग में भवेल हो, क्या हो भवेल, तब आप इस ए के जगह किसका यूज करोगे एन का। तो आप इजीली इस रूल के तहत आप रिमूव टू अगर नाउन के स्ट्रक्चर पर आधारित कोई सेंटेंस हो तो आप ऐसे बना सकते हो। सेम रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखेंगे, फिर टू को सो में बदलेंगे, एडजेक्टिव को लिखेंगे, फिर दैट लिखेंगे और दैट लिखने के बाद अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो ही कांट, यही हम प्रोनाउन लिखते हैं, यहाँ जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रोनाउन लिखते हैं। फिर प्रेजेंट टेंस में है तो कैनॉट या कांट लिखेंगे और पास्ट में होगा तो कुडंट या कुडनट लिखेंगे। और फिर जरूरत के मुताबिक अगर नाउन के स्ट्रक्चर पर आधारित हो सेंटेंस तो जरूरत के मुताबिक हम बी का प्रयोग करेंगे और फिर लास्ट में ए या एन के साथ जो नाउन दिया हुआ है हम नाउन को लिख देंगे। अगर ये नाउन भवेल के साथ स्टार्ट होगा तो एन लिखेंगे और कंसोनेंट के साथ अगर स्टार्ट होगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू।